Question number 11. Prepare the bank reconciliation statement from the following particulars for the period ending 31st December 2024. ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक एज ऑन 31st December 2024 7,600। देखो पासबुक में ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, तो हमने लिखा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, नेगेटिव बैलेंस मतलब डेबिट डेबिट बैलेंस। हमने वर्किंग नोट बनाए, कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, डेबिट क्रेडिट, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब हमने स्टार्ट कर रहे हैं हम पासबुक के बैलेंस थे, बैलेंस से पहुंचना कहाँ है हमें, कैश बुक के बैलेंस तक। तो जहां हमें पहुंचना है उसको हम कॉपी करेंगे, और जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक 8560। सो चेक डिपॉजिटेड, तो जैसे आपने चेक डिपॉजिट किया कैश बुक में, क्या किया, प्लस किया 8560। ठीक है, फिर बैंक में क्या हुआ, बैंक में वो प्लस नहीं हुए, यही बोल रहे हैं ना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक में प्लस नहीं हुए, तो दोनों में डिफरेंस है। तो अब देखो कैश बुक में जो हो रहा है उसको हमने क्या करना है, कॉपी, तो प्लस करेंगे 8560। तो एड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड टिल नाउ। इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 80, मतलब कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन बैंक में होगा 80 इंसिडेंटल चार्जेस, तो बैंक से हुए माइनस। अब बैंक और कैश बुक में उसका कुछ नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है, रिवर्स करना है जो बैंक में हुआ है। तो माइनस वाला क्या करेंगे, प्लस 80 इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फिर है चेक्स वर इशूड फॉर 7800 बट ओनली 4400 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जैसे आपने चेक इशू किए 7800 के, आपने अपने यहाँ से माइनस कर लिया कैश बुक से, लेकिन बैंक से कितना माइनस हुआ है, ओनली 4400। अब कितना रह गया, 3400 का रह गया। तो 3400 का डिफरेंस है जो कि कैश बुक से माइनस हुआ है लेकिन बैंक से नहीं हुआ है, तो हमें कॉपी करना है, जो कैश बुक में हुआ है तो कॉपी करना है, मतलब माइनस करना है 3400। ठीक है, 3400 हो गया। अब है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 4200। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, तो बैंक से माइनस हुआ है 4200 लेकिन कैश बुक से नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, मतलब प्लस करना है 4200 एड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। नेक्स्ट है ऑन 31st December 2024 cash was deposited in bank 385 but the cashier debited the bank column with 485 by मिस्टेक। तो यहाँ पर हमने मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं करना है, बस हमें डिफरेंस के लिए काम करना है। ठीक है, तो
कैश वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक 385, बैंक में वो 385 प्लस हुआ है, लेकिन कैश बुक में वो 485 डेबिट हुआ है, मतलब प्लस हुआ है 485। तो आपका 100 से ज्यादा हुआ है कैश बुक में प्लस, और कैश बुक को हमने करना है कॉपी। तो हम 100 को प्लस करेंगे, ठीक है। 385 तो दोनों जगह है, सिर्फ 100 है जो कि बैंक में नहीं है, वही एक डिफरेंस है। तो वो यहाँ पर कैश बुक में प्लस हो रहा है, तो हमने भी प्लस ही करना है क्योंकि कॉपी करना है। ठीक है, तो हमें मिस्टेक रेक्टिफाई नहीं करनी है, बस हमें ये पता करना है कि वाई देर इज ए डिफरेंस। सो एड डेबिटेड ₹485 in cash book instead of 385। बस दैट्स इट। अब इनके टोटल कर लेते हैं। 12, 940, 11,000, 1940। सो बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखो प्लस वाला साइड ज्यादा था, 12,940 प्लस वाला साइड ज्यादा है और माइनस वाला कम है 11,000। तो हमारा ये कैश बुक का प्लस वाला बैलेंस आएगा। कैश बुक में आप देखोगे ये प्लस वाला बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। सो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। So question number 12. Prepare a bank reconciliation statement from the following particulars. On 31st December 2024, I had an overdraft of 750 as shown by my passbook. तो देखो हमने लिखा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 750। अब ये ओवरड्राफ्ट है, डेबिट बैलेंस है, तो ये माइनस का बैलेंस है। ठीक है। फिर है I had issued checks amounting to 250, of which 200 worth only seem to have been presented for payment. ठीक है, सो 250 के जब चेक इशू किए गए तो कैश बुक से माइनस हुआ, है ना। और कैश बुक के बैंक कॉलम से, और उसमें से केवल 200 के चेक ही प्रेजेंट किए गए हैं, तो 200 बैंक से माइनस हो गए। तो इस 250 में से 200 के तो दोनों तरफ एंट्री है, लेकिन 50 रुपीज की नहीं है, 50 रुपीज का डिफरेंस है। तो हम देखो बैंक स्टेटमेंट से हमने स्टार्ट किया है, और हमें बैलेंस कैश बुक के बैलेंस तक जाना है। तो जहां जाना है उसको कॉपी करेंगे और जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसको रिवर्स करेंगे। तो ये 50 जो है कैश बुक में एक्स्ट्रा है, तो दोनों में डिफरेंस है इस 50 की वजह से। तो इसे हम कॉपी करेंगे, कॉपी मतलब माइनस करेंगे 50। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसके बाद है checks amounting to 100 had been paid in by me on 30th December, but of these only 75 were credited in the पासबुक। यानी कि हमें चेक मिले थे
100 रुपीज के, तो हमने अपने यहाँ जैसे हमें मिले हमने प्लस कर ली। लेकिन बैंक में ये केवल 75 के ही प्लस हुए हैं। ठीक है। तो ये जो 75 के, तो दोनों जगह 25 का जो डिफरेंस है कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में, तो देखो कैश बुक की चीज हमें कॉपी करनी है, तो प्लस वाला प्लस में जाएगा। 25 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड टिल नाउ। टिल नाउ मतलब 31 दिसंबर तक। इसके बाद है, आई ऑल्सो फाइंड दैट अ चेक ऑफ ₹10 which I had debited to bank account in my books had been omitted to be banked. Okay. तो इन माई बुक्स मतलब कैश बुक में इन्होंने 10 रुपीज डेबिट किए हैं। डेबिट मतलब प्लस किए हैं, लेकिन बैंक में वो करना भूल गए। तो हमारे यहाँ प्लस हो रहे हैं कैश बुक में, तो हमें कॉपी करना है, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो चेक omitted to be banked। There is a debit of 25 in my passbook for interest। पासबुक मतलब बैंक स्टेटमेंट में 25 का डेबिट है। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए। तो ये यहाँ पे माइनस है, और इसको करना है रिवर्स, जो बैंक में आपसे होना है रिवर्स, मतलब प्लस हो जाएगा 25 बैंक इंटरेस्ट। फिर एन एंट्री ऑफ ₹30 ऑफ पेमेंट बाय कस्टमर डायरेक्ट इनटू द बैंक अपीयर्स इन द पासबुक। तो बैंक स्टेटमेंट में किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमें पेमेंट किया है, डायरेक्टली हमें पैसा मिला है ₹30 का, तो बैंक में हो रहा है प्लस, लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हो रहा है, तो डिफरेंस है। तो यहाँ जो बैंक में हो रहा है उसको हमें रिवर्स करना है, तो प्लस वाला माइनस में करना है 30। सो कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक। फिर है, माई पासबुक ऑल्सो शोज a credit of 60 to my account for interest on investment directly collected by my bankers। तो बैंक के क्रेडिट में लिखा हुआ है ये 60, वहां प्लस हुआ है फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो बैंकर ने डायरेक्टली कलेक्ट किया था। तो बैंक में जो हो रहा है प्लस, इसको हमने रिवर्स करना है, मतलब माइनस। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। टोटल कर लीजिए। 830। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आप देखोगे माइनस वाली साइड ज्यादा है, 890 माइनस वाली साइड ज्यादा है। तो कैश बुक में माइनस वाली साइड मतलब ये क्रेडिट बैलेंस।